गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम कर रहे थे हमारा कैपिलरी वाला। व्हाट इज़ द कैपिलरी? ए ट्यूब विथ ए फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। मीन्स क्या होता है कैपिलरी ट्यूब? उसके अंदर हमारा एक उसकी जो लेंथ होती है उसके डायमीटर के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है। ओके उसके बाद नेक्स्ट है राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ द एसेंट फॉर्मूला। ओके अब आपको पता है जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि यहाँ पे क्या, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, आपको पता है जैसे जो कैपिलरी की स्ट्रक्चर है इस तरीके से होती है। हमने देखा था जैसे जब यदि हम इसका सरफेस के ऊपर वाला प्लेन लेते हैं तो आपको पता है प्लेन सरफेस के ऊपर कोई एक्सेस प्रेशर नहीं होता। तो इस यहाँ पे क्या होगा, यदि इसके अंदर हम कोई लिक्विड डालेंगे तो उसके अंदर ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन कैपिलरी क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, कर्व्ड सरफेस में उसका होता है ताकि इसके अंदर आपका जो भी लिक्विड हम डालते हैं उसका ओवरफ्लो ना हो। ओके तो यहाँ पे हम उसके ही एक्शन करने के लिए समझ रहे हैं, हमने ये लिक्विड ले लिया, उसके यहाँ पे हमने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी हमने इसके अंदर, ठीक है। और जो हमारा लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। ओके उसके बाद हमारा जो लिक्विड है इस तरीके का है, इसके अंदर वो है ना हमारी जो ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी साइड्स को वेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी शेप हमारी कैसी हो जाएगी फिर, हमारी कनकेव अपवर्ड। तो हमारी कैपिलरी के अंदर लिक्विड हमारा इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेगा। ओके क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब की साइड्स को वेट कर रहा है। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे कि भी लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर देखते हैं। ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर आपका कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेट कर लेते हैं पी आपका कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब आप देखो ए जो पॉइंट है एस मान लेते हैं सरफेस टेंशन है। यहाँ पे देखो जो ए पॉइंट है ना आपका, यहाँ क्या करेंगे हम, एस सरफेस टेंशन है। अब जो आपका पॉइंट ए है ना ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या है लिक्विड से बाहर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन जो आपका बी पॉइंट है, ठीक है, जो बी पॉइंट है आपका कहाँ है, लिक्विड के अंदर है, तो यहाँ आपका कौन सा प्रेशर होगा। अब आपको पता है जैसे हमारा कनकेव साइड का कोई भी हम डायग्राम लेते हैं, ये बन गया, तो यहाँ पे एक एक्सेस प्रेशर भी लगता है आपका। जैसे कि मान लो हमने सरफेस टेंशन किया था तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन से क्या लग रहा था आपका, जैसे कि ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट था, ठीक है। तो इसकी हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर ली थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा, मतलब कर्व्ड सरफेस होगा ना जब भी आप, चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो, तो उसके अंदर आपका एक्सेस प्रेशर लगेगा। तो जो बी पॉइंट है ना, एट बी पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा आपका, नेट प्रेशर होगा आपका एटमॉस्फेरिक माइनस के एक्सेस प्रेशर जो कि कितना है 2s अपॉन में आर, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट के ऊपर भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक होगा, ठीक है। सी, अब यहाँ देखो आपका जो सी और डी है, बी पॉइंट है ना वो कर्व्ड सरफेस के नीचे है तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आया था। बट आपका जो सी और डी पॉइंट है ना, सी तो आपका बाहर ही है तो यहाँ पे तो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। लेकिन जो डी पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो हमने बोला था जैसे कि यदि आपका सरफेस प्लेन हो और कोई पॉइंट हो तो उसके ऊपर कोई कभी भी आपका एक्सेस प्रेशर नहीं लगता। तो जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट पे भी प्रेशर आपका कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जो डी पॉइंट है ना उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बी और डी दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके जो बी और डी पॉइंट है ना दोनों क्या लिक्विड के अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, प्रेशर सेम होना चाहिए था। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो कैपिलरी है उसमें क्या कर देती है, वो एच हाइट तक उस लिक्विड को ऊपर राइज कर देती है, क्योंकि बी और डी पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे कि बी डी ई इन पॉइंट का सबका लेवल सेम है तो एच तक आपका लिक्विड क्यों ऊपर राइज हो गया, क्योंकि उसको बी और डी पे क्या करना था, अपना प्रेशर को सेम करना था। ओके
बी पॉइंट ये होगा आपका, ये पॉइंट वही है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें इस पॉइंट पे, क्योंकि बी और डी और ई का सेम लेवल है, तो हम ई के ऊपर ही निकाल लेते हैं प्रेशर पहले। तो प्रेशर एट ई किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ई इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, क्योंकि आपको पता है हाइट का भी प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होता है, तो इस वजह से ही वो क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करने के लिए एक हाइट तक चला जाता है। तो ये प्रेशर एट बी पे कौन सा है, P माइनस के 2S/R, और हाइट की वजह से यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, H/ρg। ठीक है, अब हमने प्रेशर E पे निकाल दिया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या प्रेशर E और D पे क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर एट E इज इक्वल टू प्रेशर एट D ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो आपका प्रेशर है ना डी पे, जो पहले क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, P इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, P माइनस के 2S/R प्लस में H/ρg। ठीक है, तो यहाँ से P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो H/ρg आपका हो जाएगा 2S/R, और यहाँ से आपकी हाइट h हो जाएगा। तो इसका मतलब इतनी हाइट तक आपका लिक्विड उस कैपिलरी के अंदर राइज करेगा अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपका जो लिक्विड है उसके जो राइज करने की हाइट आपकी इतनी होती है। उसके बाद हम निकालेंगे जो कनकेव शेप बनी है ये, जैसे आपको पता है इसके अंदर उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं इसकी जो पॉइंट आई, एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से और इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ ले लो इसको, चाहे आप ऊपर ले लो, हमें तो क्या चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए, तो ये इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो रेडियस है ना कनकेव की, वो R है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों मिले हुए हैं, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस कनकेव सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दिया हमने, ये वाला टेंजेंट। ठीक है, अब जहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलते हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने क्या डाल दिया था, टेंजेंट है, और थीटा आपका एंगल कौन सा, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये रेडियस R है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा ही होगा। ये छोटे वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर लो, कोस थीटा निकाल लो। ओ मान लो आप सेंटर हैं, तो कोस थीटा आपका क्या होता है, बेस पाई में हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे कौन होगा आपका, जीओ, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये GI पॉइंट, GI पॉइंट। अब ZO कितना है, ZO ये मान लेते हैं रेडियस स्मॉल r, r इज द रेडियस, स्मॉल रेडियस ऑफ द जो आप ले रहे हो ना कैपिलरी ट्यूब है उसकी ले लेते हैं। ठीक है, r तो आपकी इसकी होगी रेडियस, और स्मॉल r है आपके कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है, तो ये हो जाएगा r, और GI क्या थी आपकी, रेडियस ऑफ दिस सरफेस R। तो इस तरीके से देखो हम R की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। R क्या हो जाएगा आपका, R डिवाइडेड बाई में कोस थीटा। अब यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हाइट में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2S अपॉन में R कोस थीटा रो इंटू में Z। तो इस तरीके से हम जो आपका लिक्विड का राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।